नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद और शेल्बी हॉस्पिटल लखनऊ ने आज गोरखपुर में सिंधी समाज समग्र गोरखपुर और उनके सदस्य मिस्टर दीपक खट्टर जी के सहयोग से एक निशुल्क ऑर्थोपेडिक मेगा कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में ऑर्थोपेडिक तकलीफों से संबंधित जैसे कि घुटना, कुल्हा, रीढ़ की हड्डी, लिगामेंट की चोटें, पुराने फ्रैक्चर्स के लिए पेशेंट्स को निशुल्क परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। जिस भी पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता है, जिसको भी बोला गया है, उन पेशेंट्स को लखनऊ में शेल्बी हॉस्पिटल में सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में नॉर्मल सर्जरी में जो सर्जन है वो खुद के डिसीजन से, खुद के अनुभव से बैलेंसिंग, हड्डियों को काटना, वो सब प्रक्रियाएं करते हैं और रिजल्ट आता है। रोबोटिक्स में रोबोट उस प्रक्रिया में सर्जन का सहयोग करता है। तो क्या आपकी जो हॉस्पिटल है वो रोबोटिक्स करती है? नहीं, अभी हम रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक जनरल आम जो परेशानी होती है लोग बाग में, जो खासतौर से मोटरसाइकिल चलाते हैं, बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके प्रिकॉशन के लिए या उसको ठीक करने के लिए क्या सलाह देंगे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद, शेल्बी हॉस्पिटल लखनऊ के द्वारा हम तकरीबन उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में निशुल्क ऑर्थोपेडिक कैंप करते हैं। हमारे ऑर्थोपेडिक कैंप का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जैसे आपने पूछा रीढ़ की हड्डी की तकलीफ, किसी को इशारा चालू हुआ है जोड़ों में, ये ऐसी तकलीफें हैं जिसमें डेली लाइफस्टाइल, आप दैनिक जीवन क्रिया में कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो आप करते हो, खुराक, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हम डेली कंज्यूम नहीं करते हैं, तो ये उसमें मेजर रोल निभाती है। जैसे कि 45 की एज के बाद डेली मल्टीपल टाइम्स जमीन पे बैठना, दूध, दही, छाछ, दूध से बनी हुई चीजों का डेली सेवन नहीं करना, सूर्य प्रकाश में कम जाना, कम चलना, काफी भारी वजन उठाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम रीढ़ की हड्डी की तकलीफ, जोड़ों का घिसारा, उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। या जिनको शुरू हुआ है उसको हम वो सब जानकारी देके दवाई देके काफी राहत कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा रीढ़ की हड्डी के लिए, तो रीढ़ की हड्डी के लिए जिनको रीढ़ की हड्डी में दर्द चालू हुआ है, उनको सबसे जरूरी है, अगर वो दूध और दूध से बनी हुई चीजों का डेली सेवन नहीं करते हैं तो उनको करना चाहिए, जिससे शरीर में हड्डियों की मजबूती बढ़े। सूर्य प्रकाश का सेवन जरूरी है जिससे स्किन में विटामिन डी बना पाए शरीर। जमीन पे बैठने वाली प्रवृत्ति कम करनी है, झुक के काम करने वाली प्रवृत्ति कम करनी है, वजन उठाने की प्रवृत्ति कम करनी है, डेली चलने की आदत बनानी है, चलने से हड्डियां मजबूत होती है। आज का जो मॉडर्न कल्चर है उस हिसाब से आदमी 1 BHK 2 BHK में रह रहा है, उसको तो आसमान दिखता नहीं है। तो ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो D3 की कमी और कैल्शियम की कमी, जिसकी वजह से ज्यादातर अगर हड्डी की बात करें और बोन की बात करें तो D3 और इसका, तो अगर वो नहीं है तो उसके जगह पर क्या सप्लीमेंट लें कि वो कमियां पूरी हो सके, कैल्शियम और D3 खासतौर से। यस, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है जिनको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से तकलीफ ज़्यादा है, तो हम दवाई देते हैं, बट दवाई जितना ही ज़रूरी है कि पेशेंट हर रोज़ बाहर वॉकिंग करे, जिससे कि हर रोज़ 7 से 8 मिनट उनकी स्किन पे सूर्य प्रकाश का एक्सपोजर हो। दिन में 2 ग्लास दूध का सेवन करें, साथ में 1 से 2 ग्लास बटर मिल्क, 1 या 2 कटोरी दही का सेवन करें, और इसके साथ में जब सप्लीमेंट के तौर पे कैल्शियम और विटामिन डी की दवाई दी जाती है, तब ये सारी चीजें पेशेंट को ठीक करने में रोल निभाती है।
अगर हम दैनिक प्रवृत्ति, खान-पान उसको मॉडिफाई ना करें और सिर्फ दवाइयों पे रिलाय करें कि हम दवाइयों से ठीक हो जाएँगे, वो चीज़ आपको लंबा ज़रूरी पड़ेगी। दूसरा, दवाइयाँ एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, फिर उसके बाद दवाइयाँ बंद होती हैं। आप दवाइयों से ठीक हुए, लेकिन दवाई बंद होने के बाद अगर आपने डेली लाइफ में खान-पान में फेर-बदल नहीं किए, तो आप वही तकलीफ से वापस रोगित होंगे। एक लास्ट सवाल है, मिल्क पहले तो दूध दूध होता था, अब सोट मिल्क और व्हाइट अलग मिल्क और कॉम्प्लेक्स मिल्क आ गए, 7-8 तरीके के आए हैं और ओरिजिनल मिल नहीं रहा है। तो अगर किसी को सेवन करना है तो कौन सा मिल्क एज ए ऑर्थोपेडिक्स आप सजेस्ट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी पेशेंट्स इसके बारे में पूछते हैं। हमें दूध का सेवन करना है जिसमें फैट की मात्रा कम हो। सो गाय के दूध का सेवन करें। अगर आप पैकेज्ड दूध का सेवन करते हैं तो दूध पास्चराइज होना चाहिए। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें दूध को जंतु रहित किया जाता है। सो पैकेज्ड दूध का सेवन करते हैं तो वो दूध पास्चराइज्ड होना चाहिए और लो फैट होना चाहिए। उसमें उसमें फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम दूध का सेवन कैल्शियम के लिए करते हैं। डॉक्टर श्रीकुंज पटेल।